हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त कपिल तिवारी। और यहाँ पे जो आज हम सीटेट के लिए बात करने वाले हैं, तो वही सीटेट का नोटिफिकेशन वापस रिलीज हो चुका है। ठीक है, सीटेट जुलाई 2024 का। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये एग्ज़ाम मैंने भी क्लोज कर रखा है। ठीक है, जैसे ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। ठीक है। अच्छा, मेरे मार्क्स वगैरह भी बताता हूँ मैं। ये मैंने क्लोज किया था। ठीक है, एग्जाम फर्स्ट सिस्टम में मैंने क्लोज कर लिया था और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी थे। जैसे CDP में 30 में 27 मार्क्स है मेरे। और इधर भी सेकंड पेपर में भी 30 में 27 मार्क्स है। ठीक है, जैसे मैथ्स वगैरह में भी अच्छे 60 में से 43 मार्क्स है, और ये मार्क्स देख सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट पेपर में जो है 150 में से 102 नंबर आए थे मेरे। और वो सेकंड पेपर में 150 में से 115 मार्क्स थे। ठीक है। तो चलिए अभी नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इस चीज़ से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मतलब मैं एलिजिबल हूँ आपको ये सब डिस्कस करने के लिए। ठीक है, मतलब ऐसे ही बिना हाथ पैर के बातें नहीं करूँगा मैं। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस बात को शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन जो है सीटेट का मतलब भी जानेंगे भाई। सीटेट का क्या मतलब है, इसमें कितनी फीस लगती है, क्या एग्जामिनेशन का रूल है, कैसे है, ऑनलाइन पेपर होता है, ऑफलाइन पेपर होता है, कितनी फीस लगती है। ठीक है, क्या क्या अपने सब्जेक्ट से सब कुछ बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि सेकंड जुलाई के लिए जो नोटिफिकेशन निकला है। ठीक है, और 2024 वाला। ठीक है। अच्छा, ड्यूरेशन ऑनलाइन फॉर्म की जो अप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 7 तारीख से चालू होंगे। 7 से जो 2-4 तक चालू हो जाएंगे। ठीक है। और लास्ट डेट जो फीस सबमिशन की 2/4 रहेगी, 11:59 PM तक। ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी टेंटेटिवली बता दी गई है, लगभग ऑलमोस्ट फिक्स ही होती है। अगर टेंटेटिव डेट भी बताइए ना, 7 जुलाई आपका पेपर हो जाएगा, आप मान के चलो। ठीक है, इससे आगे आगे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वापस बता रखा है डेट ऑफ एग्जाम। ठीक है, चलिए आगे के लिए बात करते हैं हम। इससे आगे ऑनलाइन प्रोसेस से आपको फॉर्म भरना है। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। एक तो आपको स्कैन इमेज आपको लगानी पड़ेगी, और सिग्नेचर आपको जरूरी है। ये जो है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, सब बातें। ठीक है। हम पहले फीस की बात कर लेते हैं। जनरल और OBC में नॉन क्रीमिलियर जो होता है उनके लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, मतलब अगर सिंगल पेपर के लिए अगर आपको फॉर्म डालना है तो 1000 रुपये लगेंगे। ठीक है, जैसे कि अब B.Ed वाले फर्स्ट पेपर नहीं दे सकते तो उनको 1000 रुपये देने ही होंगे। और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये। ठीक है, वहीं अगर कोई भी कैटेगरी से है तो उनको 500 रुपये फर्स्ट सेकंड पेपर सिंगल पेपर के लिए, और दोनों पेपर के लिए उनको 600 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये ऑनलाइन मोड से पेमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है। अगर आपके उसके बाद भी अगर कोई करेक्शन डेट भी है इसमें, और उसके बाद भी अगर करेक्शन डेट के बाद भी अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो ये एड्रेस पे जो है पड़पड़गंज में, वहाँ पे जाके जो आपका कुछ चीज़ें से चेंजेस आ सकते हैं, मतलब आपका करेक्शन हो सकता है। अगर दिल्ली में जो पड़पड़गंज है, वहाँ पे इनकी हेडक्वार्टर होता है CBSE का, वो वहाँ पे जाके बात करेक्शन करवा सकते हैं। अच्छा, सीटेट का जो मेन जो चीज़ है सीटेट के लिए, मतलब ये जो है ना, जैसे एक तरीके से आप अपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप B.Ed में। ठीक है, और यहाँ पे सरकारी नौकरी है, तो ये जो है ना ब्रिज का काम करती है। ब्रिज का काम माने भाई, आपको सीटेट के बिना जो है, आपको कोई भी जैसे KVS हो गया, NVS हो गया, इनके बिना जो आपको ये एग्जाम एलिजिबिलिटी, मतलब जो फॉर्म डालने नहीं दिया जाएगा आपको। KVS NVS ये सब फॉर्म जो आपको अप्लाई नहीं करने दिए जाएंगे। या फिर आपको कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है तब भी आपको सीटेट के मार्क्स दे के जाएंगे। बेसिकली सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, आपको ये देखना होता है। मतलब ये एग्जाम क्रॉस करके आप ये साबित करेंगे हम टीचर बनने के लिए एलिजिबल। ठीक है। तो सीटेट जो है एक तरीके से बीच का काम करेगी, दो नदी के बीच में। ठीक है, दो नदी के छोर के बीच में ये आप है, ये नौकरी है। ठीक है, इसके बीच में सीटेट है भाई। ठीक है, ऐसे ही स्टेट वाइज जो टेट होती है वो भी यही काम करती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए हम आगे देखते हैं इन सब के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो अच्छा पेपर वन जो है, हाँ अभी जो एग्जामिनेशन और इन सब की चीज़ बारे में देख लेते हैं। 7 तारीख को पेपर होगा भाई इसका, 7/7/2024 को पेपर होगा। और पहले जो है, जो अभी तक फॉर्मेट चल रहा था उसमें पेपर वन पहले होता था और पेपर टू शाम में होता था। लेकिन अभी क्या कर दिया है ना, पेपर सेकंड जो है 9:30 से 12:30, 9:30 से 12 के बीच में होगा, 2.5 घंटे का ये भी। और पेपर सेकंड जो शाम को होता है 2 से 4:30। तो जो पेपर टू के लिए जो एलिजिबल है सिर्फ पेपर टू देके निकल सकते हैं, और अगर दोनों पेपर देना है तो आपको पूरे दिन रुकना ही होगा। ठीक है। और मोड ऑफ सबमिशन जो है ऑनलाइन होगा, सब कुछ पेमेंट वगैरह सब कुछ ऑनलाइन होगा। और आपका एट द एंड डिजी लॉकर में जो सर्टिफिकेट भी डिजी लॉकर में आएगा। वहीं एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी में क्या है ना, अगर आप अपने जो सर्टिफिकेट जैसे B.Ed हो गया या फिर DL.Ed हो गया, इनके फर्स्ट ईयर में भी है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अपीयरिंग में तो आपको थर्ड ईयर ही चाहिए, मतलब थर्ड सेमेस्टर ही चाहिए। ठीक है, आप B.Ed के आपने कल फॉर्म भरा है और आपका एडमिशन हो चुका है। ठीक है, तो आज भी आप सीटेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप एवरिंग में हैं तो भी एलिजिबल, और करके बैठ जाइए। एक बार आपने सीटेट कर दिया तो पूरे ऑल लाइफ के लिए जो है वो एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बाकी ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, कुछ दे रखा है। ठीक है। अच्छा, पेपर फर्स्ट के लिए अब जो है पैटर्न क्या होता है एग्जाम का वो भी देख लेते हैं हम। 5 सब्जेक्ट आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 150 नंबर का हो गया।
आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, ठीक है, 2.5 घंटे मिलेंगे इसके लिए आपको, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी, तो आप अच्छे से पेपर दे सकते हैं। और इसमें फर्स्ट पेपर में जो है आप पहली से लेकर 5वीं तक को बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उसके लिए फर्स्ट पेपर एलिजिबल है, और वही एनसीईआरटी का ही आएगा सब कुछ, एनसीईआरटी, और आपको सीटीपी वगैरह थोड़ी देखनी पड़ेगी। तो जैसे फर्स्ट के लिए पेपर फिक्स है, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथ्स कंपलसरी है, इन्वायरमेंटल कंपलसरी है, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू। अच्छा, तो लैंग्वेज वन का मेरा सजेशन ये है, आप जो है लैंग्वेज वन हिंदी लें, क्योंकि हम जो है हिंदी में अच्छे एक पोइट्री आती है, तो आपकी इंग्लिश की पोइट्री मतलब समझना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, अच्छे अच्छे नहीं समझ पाते, ठीक है। और लैंग्वेज टू जो है आप इंग्लिश लें, उसमें क्या है ना, पोइट्री नहीं आएगी आपको, इजी पोइट्री आएगी, तो इस चीज़ से क्या है ना, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश की पोइट्री समझना मतलब बहुत मुश्किल काम है, वहीं आप हिंदी में कुछ ना कुछ करके आप जो पोइट्री कर सकते हैं। तो लैंग्वेज वन जो है आप हिंदी डालें, और लैंग्वेज टू इंग्लिश डालें, ये मेरा कहना है, बाकी ये सब कुछ आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो अदर लैंग्वेज होती है वो आप ये चूज़ कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, असमी, ये सब कुछ जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल की जो जो लैंग्वेज है सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। वही सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड लेवल 2 का जो पेपर होता है उसके लिए आपको 6 to 8 के लिए टीचर बनने के लिए ये एलिजिबल करता है, ठीक है। और इसमें एनसीईआरटी वही पूछा जाता है 6 to 8 के लिए। और अच्छा, इसमें पेपर का जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, सीटीपी वही आएगा। अच्छा, इसमें अगर आपने बीएससी वगैरह किया है तो आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस लेना होगा, वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। वहीं अगर आपने बीकॉम वगैरह या फिर इस तरीके से बीए वगैरह किया है तो आपको सोशल साइंस और सोशल स्टडीज लेना होगा। इंग्लिश सब्जेक्ट लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू कंपलसरी है लेना, तो इसमें भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, लैंग्वेज वन जो है आप हिंदी लें, ठीक है, और लैंग्वेज टू जो है आप इंग्लिश लें, ठीक है। इससे होगा ना आपका मार्क्स स्कोर बढ़ जाएगा। वहीं इसका मार्क्स देख लेते हम, 60 मार्क्स, 30 मार्क्स का जो है सीटीपी आएगा इसमें, ठीक है, और 60 मार्क्स का ये दोनों हो जाएंगे मिला के, मतलब मैथ्स और साइंस आपका मिला के 60 मार्क्स का हो जाएगा। वहीं सोशल स्टडी जैसे भी आपके पेपर के ऊपर, पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है आपकी स्ट्रीम क्या है, ठीक है। और ये सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है आपको एग्जाम में, पेपर में जो है जब आप फॉर्म डालेंगे तो आपको ये सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। लैंग्वेज वाले वो है 30 मार्क्स के, तो आपको 150 में से जो है 90 नंबर लाने होते हैं, इसमें आप एलिजिबल कहलाएंगे, सिर्फ 90 नंबर लाने होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे वो 90 नंबर भी नहीं ला पाते। तो इसमें क्या है ना, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको पेपर को सोल्व करना, ठीक है। तो बहुत इजीली आप पुराने पेपर सोल्व करेंगे और ये सब करेंगे तो आप आराम से इस पेपर को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अभी इसके अलावा जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो बता रखा है कैटेगरी के लिए जो है थोड़ा रिलैक्सेशन है, उनको 82 मार्क्स चाहिए रहता है, ठीक है, और जनरल वालों को 90 मार्क्स चाहिए रहता है। इसके आगे जो है हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा सेंटर्स की बात कर लेंगे, एग्जाम वापस एग्जामिनेशन फीस की जो बात है वो 1000 रुपये हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेंटर की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पे इनके सेंटर है, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने जो सिलेबस भी दे रखा है, इस आप सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है, लर्निंग पेडागोजी और मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री वगैरह बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, सच कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स का दे रखा है बहुत इजी, जो 6, 7, 8 की जो मैथमेटिक्स होती है ना, बहुत इजीली आराम से आप कोई भी कर पाएगा, ठीक है। हाँ, ये सब कुछ आपको सिलेबस दे रखा है आपको, ठीक है, एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं पीडीएफ में सब कुछ, ठीक है। सीडीपी तो दोनों के लिए एक ही होता है, सीडीपी में कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है, आपको सीडीपी पढ़ना है तो दोनों के लिए एक ही जैसा पढ़ सकते हैं, ये सारा सिलेबस दे रखा है इन्होंने। अच्छा, इसके बाद जो है लॉ ऑफ कंडक्ट, आपको कैसे पेपर से पहले पहुंच जाना है वो सब बातें हैं। आपको ओएमआर शीट पे, ऑफलाइन पेपर होगा तो आपको ओएमआर शीट कैसे भरनी है, ठीक है, पेन वगैरह ले जाना होता है, पानी की बोतल अंदर ले जा सकते हैं, ये सब चीज़ें रहती है। और इसके अलावा अनफेयर मीन से आपको अगर अपनी घड़ी वगैरह नहीं ले जानी, किसी भी चीटिंग वगैरह में पाए गए तो आपको ये सब दिक्कत हो सकती है। अभी हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं भाई सेंटर की, ठीक है, ये रहा आपके सेंटर्स, ठीक है। तो जैसे ये सारे सब दूर जगह बड़ी बड़ी कैपिटल सिटीज़ में मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सेंटर होता है। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, ठीक है, ये 4 सेंटर्स यहाँ पे है, यहाँ पे सारे बच्चे आराम से पेपर दे सकते हैं, तो ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और इसके अलावा आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी लैंग्वेजेस है उसमें सारे में आप जो है ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं हिंदी इंग्लिश भी हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो जैसे आपको मैं बता रहा था, ये जो मेरा एग्जामिनेशन था, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे थे, मेरे नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है, जो ये पेपर मैंने खुद क्रॉस किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, मतलब लगभग 10-12 दिन की पढ़ाई करके ही कर लिया है, क्योंकि मेरे को उसके अलावा मेरी शादी थी घर में और बहुत सारा काम था, ठीक है। तो मतलब मेरा एक एसएसबी का इंटरव्यू भी था नोएडा में, तो वो सब कुछ भी देने के बाद फिर मेरे को ये अगले ही दिन ये यहाँ पे आना था, ठीक है, तो फिर भी मतलब बहुत इजीली आराम से हो गया था, इस सच कोई बहुत दिक्कत नहीं आई थी, सीडी भी पढ़ा था मैंने, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे मार्क्स थे मेरे, मतलब फर्स्ट पेपर में तो ठीक है, वैसे मैं बीएड है तो मैं फर्स्ट पेपर के लिए एलिजिबल हूँ भी नहीं, लेकिन सेकंड पेपर में तो 150 में से 115 नंबर है, और सीडीपी में देखो 27-27 मार्क्स है, ठीक है, ये सब कुछ बेटर है, ठीक है। तो अगर ठीक है दोस्तों, आप फॉर्म भरिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप जरूर डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में, इसका कमेंट में आपका कोई भी डाउट हो आप बता सकते हैं, और अगर वीडियो आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, थैंक यू सो मच।